हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी। जो भी लोग 72nd बीपीएससी प्री का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए एकदम मस्ट वॉच वीडियो है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने कोई एडुटेरिया या दृष्टि ओपन कर लिया और लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ये वीडियो से आपको एग्जाम में बस इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में इस वीडियो के लिए आप थैंक यू जरूर बोलोगे। ठीक है, तो अब कैसे करना है, या तो आप चलिए मेरे साथ में जो भी मैं बोलूंगा किसको हाईलाइट करना है तो वैसे हाईलाइट करते हुए चलिए और अंडरलाइन करते हुए चलिए। और सेकंड क्या आप कर सकते हो कि एक A4 सीट लीजिए, जो कि मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको प्रीफर करने के लिए कि ये काम कीजिए। A4 सीट लीजिए, जो भी मैं आपको पॉइंट बोलते जाऊंगा वो आप लिखते जाओगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज में आगे पीछे आप दोनों साइड में लिखोगे, खत्म हो जाएगा और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिया का तीसरा क्या बना है कि तीसरा स्थान इंडिया को मिला है किसमें, तो लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरी दुनिया में। कैसा, तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसका कितना स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है। तो फर्स्ट प्लेस किसको मिला होगा, तो टॉप किया है यूएसए क्या किया है, टॉप किया है इसमें। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कहां है, तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा कि ग्लोबल रैंकिंग में, यहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग में प्लेस क्या है, तो 12वां है इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप में कितना है इंडिया का रैंक, 12th है। 4th किस में है, तो ट्रेड मार्कर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, 4th इन ट्रेड मार्कर्स एंड 6 इन पेटेंट्स। जो पेटेंट फाइल करते हैं वहां पे इंडिया का पोजीशन क्या है, थोड़ा अभी वीक है। कहां पे है, तो 6th नंबर पे है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 7th इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, 7th है यहाँ पे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक कितना है, 38वां है। किसमें है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 38वां। इससे पहले क्या था, जब आया था तो 66 रैंक था, 2019 के अराउंड आया था, मतलब 2019 का रिपोर्ट रिलीज हुआ था, इंडेक्स रिलीज हुआ था। इसको रिलीज कौन करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WIPO यहां पे लिखा होगा एग्जाम में। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जो कि अट्रैक्ट करेगा कितना, तो 2 लाख करोड़ को अट्रैक्ट करेगा। क्या, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जनरेट इससे कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट इतना किया जाएगा। जब इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये है, तो इससे अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो जनरेट करेगा कितना, तो 18.7 लाख करोड़ इन आउटपुट एंड 12.6 लाख करोड़ जॉब्स जो है, जॉब्स जो प्रोवाइड करेगा वो कितना करेगा, तो 12.6। बट देखिए मैंने गलती से स्टार मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हाईलाइट नहीं मैं करने वाला हूं, अंडरलाइन नहीं करने वाला हूं। ठीक है, रैंकिंग से बात है तो रैंकिंग अभी जो ये हमने देखा यहाँ पे कितना था, तो 38। और अभी एक रिलीज हुई है जो कि आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे में, वहां पे क्या है, एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंक, इंडिया कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंक के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है, तो 37 है। 2023वां जो इंडेक्स था उसके हिसाब से, है ना। 2023 में जब इसकी सारी मतलब डेटा निकाला गया, उसको सर्च किया गया, तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंकिंग क्या निकल के आई, तो 37। और ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, तो 4.2 टाइम्स से बढ़ गया है। कितना था, तो 2.63 लाख था कब, 2018 में, और ये इंक्रीज होकर के तो 11.21 लाख करोड़ हो गया 2025 में। ठीक है, नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है वो भी बढ़ा है, कितना, तो 60% से 2014 और 2026 के बीच में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 60% से बढ़ा है। और हमने
अक्टूबर 2025 तक का क्या देखा कि 99% जो रेल है, जो रेलवे है, वो क्या इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया उसका। अब जो आपका जो कोल, डीजल, पेट्रोल है ना, किसी पे नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया इनका, है ना। चलिए, इंडिया करेंटली थर्ड इन किस में है, तो डोमेस्टिक एविएशन। डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में इंडिया का पोजीशन क्या है, तो थर्ड। अभी हमने ऑलरेडी देखा है किसमें, तो स्टार्टअप में देखा है। किस टाइप का स्टार्टअप, तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में हमने देखा है, इकोसिस्टम में तीसरा है। और यहाँ पे भी कौन से स्थान पे है इंडिया, तो इंडिया का रैंक 3 है किसमें, तो एविएशन में, डोमेस्टिक एविएशन में। मैं और भी ऐड कर दूं क्या, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, एक दो पॉइंट है यहाँ पे ही थर्ड रैंकिंग से ही। अगर थर्ड रैंकिंग की बात करी गई है एविएशन में, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटाइए। ठीक, अब देखो यहाँ पे थर्ड रैंकिंग यहाँ कहाँ है, इंडिया की थर्ड रैंक अब कहाँ कहाँ है, तो इसमें सीक्वेंस मैं आपको फिक्स करवा दे रहा हूँ, यही सीक्वेंस में आपको याद कर लेना। पहला क्या है आपका यूएस, दूसरा क्या है आपका चाइना, और तीसरा है आपका इंडिया। तो किस किस चीज़ में है इन तीनों का रैंकिंग, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो अभी हमने जो देखा कि फर्स्ट कौन है यूएसए, सेकंड कौन है चाइना, और थर्ड कौन सा है, तो इंडिया है। तो इसमें कौन कहाँ कहाँ पे इंडिया का रैंक थर्ड है, कौन कौन से इंडेक्स में, तो इसको हम लोग एक जगह पे यहाँ पे अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, इसमें कौन सा है टॉप पे, तो टॉप पे हो गया आपका यूएस, देन चाइना, देन इंडिया। तो ये पहला हो गया। दूसरा, जब भी हम लोग फार्मास्यूटिकल का बात करेंगे, है ना, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वॉल्यूम के हिसाब से याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम, इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम का बात करेंगे तब हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया का रैंक क्या है, तो फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे इंडिया होगा। लेकिन अगर कह देगा वॉल्यूम को रिप्लेस करके वैल्यू कर दिया तब इंडिया का कौन सा स्थान है, तो स्थान है 11वां, 11th प्लेस, है ना, 11th प्लेस। इंडिया का रैंकिंग जो होगा वो 11वां हो जाएगा। ठीक है, एशिया पावर, और ये मैंने बता दिया। यहाँ से तो हमने ऑलरेडी देख लिया किसका, तो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, मतलब जो फ्लाइट से जो लोग उड़ते हैं, मतलब चलते हैं, है ना, तो उनकी जो मार्केट है डोमेस्टिक, याद रखिएगा, इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक। तो वो कितना है, उड़े देश का आम नागरिक, ये सब सुना ना, उड़ान स्कीम जो है, तो ये सब इससे लिंक करके हम लोग समझेंगे। ठीक, और बहुत में सेकेंड रैंकिंग है, यहीं पर लिख दूँ क्या, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ इसको भी क्लियर। आप लोग सब साथ में ही आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा। सेकंड रैंकिंग, इंडिया का जो रैंक है सेकंड है कहाँ कहाँ, और इसमें भी पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। पहला पोजीशन दे देता हूँ चाइना, और दूसरा पोजीशन है हमारा प्यारा भारत, मतलब इंडिया। ठीक, चलिए, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो कहाँ कहाँ पे फर्स्ट है, कहाँ कहाँ पे सेकंड है इंडिया का, तो सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड है। फर्स्ट पे चाइना। क्रूड स्टील प्रोडक्शन है ना, प्रोड्यूसर के रूप में कौन सा नंबर है इंडिया का, तो सेकंड नंबर है। कोल कंजम्पशन जो होता है, कंज्यूमर जो है, वो इंडिया किसने नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे। और सबसे ज्यादा कोल कहाँ होता, मतलब रिजर्व जो है वो क्या है, तो वो रिजर्व है वो यूएस है। इंडिया के पास क्या है, कोल रिजर्व, तो 5th नंबर पे। तो कोल कंज्यूमर यहाँ पे कौन होगा टॉप पे, तो चाइना, सबसे ज़्यादा खपत वहाँ होता है चाइना में। दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत, सेकंड नंबर पे। ठीक है, और कोल रिजर्व की अगर बात करी गई तो इंडिया 5th पे आता है, 5th। और टॉप कौन करेगा, तो टॉप करेगा यूएसए। ठीक, चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ गोल्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो बट गोल्ड का जो कंज्यूमर है वो कौन है, सबसे ज़्यादा चाइना, देन इंडिया। उसी तरह से सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कॉटन प्रोड्यूसर, है ना। तो ये दो सारे में कौन सा है, तो पहला चाइना, दूसरा इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोन मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, फोन मैन्युफैक्चर में कौन सा है टॉप पे, तो चाइना, सबसे ज़्यादा वहाँ फ़ोन बनता है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। चलिए, ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से न्यूज़। अगला क्या है कि एज दिसंबर 2025 के हिसाब से नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो इतना है। एक बार बस ऐसे देख लीजिएगा कि नेशनल हाईवे नेटवर्क कितना है। ठीक, रेलवे नेटवर्क लेंथ जो है वो इतना है मार्च के हिसाब से, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, जो अंडरलाइन करवाने वाला हूँ, पावर डिमांड सप्लाई गैप पहले कितना था कि आपको ज़्यादा पावर चाहिए है ना, कंजम और नीड बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से जनरेट क्या हो रहा है, कम हो रहा था। दोनों के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप बन गया था। तो वो कितना था, 4.2% 2014 में था, जो कि आज घट करके 2025 में सिर्फ 0.3% रह गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप सब ऐड करिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, मैक्रो डेटा बुक देखेंगे। इसमें क्या है कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितना है, तो 7.4% से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ देखा जा रहा है। और जीवीए क्या है, तो ग्रोस वैल्यू जो एडिशन जो ग्रोथ है वो कितना है, तो वो 7.3% है। बाकी इसके बाद का न्यूज़ देखते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट, सेंट्रल ग्रॉस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लीजिए बस ऐसे। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि 55.02 करोड़ अकाउंट है जो ओपन किया गया अंडर किसके, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.02 करोड़ खाते खोले गए है ना, अकाउंट ओपन किया गया। तो ये लॉन्च कब किए थे मोदी जी, इसको लॉन्च कब किए थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त, launched on 28 अगस्त 2014 में ही आए थे, और उसी साल इन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च कर दिया था। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो अटल पेंशन योजना जिसके कितने सब्सक्राइबर हो गए, तो 641.3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 641.3 लाख सब्सक्राइबर हो गए किसके, तो अटल पेंशन योजना के। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो अगला साल, पहले साल में क्या किया, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, और अगले साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल पेंशन योजना। और ये कब किया गया, तो 9 मई 2015 को इन्होंने लॉन्च कर दिया था। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वक्त ग्लोबल जो इंडिया का ग्लोबल मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट शेयर है वो कितना बढ़ा है, तो 1% से इंक्रीज होकर के कितना 1.8%। सोचो अभी भी हम लोग कितने पीछे हैं कि हम लोग का इतना ही मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है ग्लोबली इंडिया का कितना है, तो 1% था, अब कितना हो गया, तो 1.8% हो गया। ठीक, सर्विसेज में, सर्विस जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है क्या, कितनी, तो हम लोग पता है सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं 2005 से 2024 के लिए है ना, इसके बीच में 2% से लेकर के 4.3% के बीच में इंक्रीज हुआ है। अंकटाड इसके हिसाब से क्या है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रैंक इंडिया थर्ड इन ग्लोबल साउथ। देखिए अभी थर्ड वाला हम लोग पढ़े थे, यहां भी एक थर्ड न्यूज मिल गया है ना, ग्लोबल साउथ में अंकटाड के हिसाब से क्या है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 कौन रिलीज करता है, अंकटाड है ना। तो इस पे बताइए कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ट्रेड जो पार्टनर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन करने वाला देश कौन सा नंबर पे है ग्लोबल साउथ में, तो तीसरा है। तो पहला कौन है, तो थाईलैंड, दूसरा कौन सा है, तो चाइना, और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। ठीक, चलिए पार्टनर, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पार्टनर कौन है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे, सबसे पहली चॉइस कौन है, तो थाईलैंड, दूसरी चाइना, तीसरा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 क्रूड ऑयल जो डाइवर्स किया गया है, ठीक है, अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएस से है ना, यूएई, इजिप्ट, लीबिया, नाइजीरिया, ठीक है, ओके है न्यूज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टोटल जो एक्सपोर्ट है वो हिट किया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो कितना किया, तो 825.3 बिलियन जो है डॉलर है ना, उतना एक्सपोर्ट इंडिया ने टोटल हिट करा है। और कितना है, तो इसका अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, 825 ये डॉलर में है ना, बात करिए अमेरिकन डॉलर। ठीक,
तो 825.3 बिलियन, मतलब 825.3 बिलियन। और एक्सपोर्ट शेयर में हम लोग का कितना है, टोटल एक्सपोर्ट में, ग्लोबल एक्सपोर्ट में कितना है शेयर इंडिया का तो अप्रॉक्स 4% है ना, 4% टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर है। तो ये स्टार मार्क ये भी डाल सकते हो। सर्विसेज में ठीक है, ओके तो जरूरत नहीं। हाँ, रेमिटांस, यहाँ पे रेमिटांसेज में टोटल जो कितनी हुई तो 135.4 बिलियन डॉलर। और फॉरेक्स रिजर्व कितना है तो 701, पहले तो बीच में और बढ़ गया था, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है तो 701 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को स्टार मार्क आप कर लीजिए। चलिए, और जो हाईलाइट करवाते हुए चल रहा हूँ बिल्कुल उसको एकदम पढ़ना है। ये जो मैं एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करवा रहा हूँ, जहाँ कहीं थाईलैंड लिखवा दिया या एक्सपोर्ट शेयर बता दिया 4%, तो ये सब को आप ऐड करते हुए अपने नोट्स में भी चलिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वाले सेक्शन को देखते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट फॉर एज्ड 15+ के लोग जो भी एम्प्लॉयमेंट है इज कितना है तो 56.2 करोड़। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस देख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि 15+ लोगों के पास कितना रोजगार है, कितने लोग के पास तो 56.2 करोड़ के पास टोटल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स, यही मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि यही क्वेश्चन, जब भी मैंने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब भी पढ़ाया था तो आपको बोला था कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछे जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी फिर से है कि फीमेल लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है तो 23.3% था 2017-18 में, जो कि इंक्रीज होकर के कितना बन गया तो 41.7%, और अभी के हिसाब से 40 है। बट यही देंगे डेटा इसी का आएगा आपको 2023-24, है ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमने देखा है और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी देखा है, ठीक है। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जा करके वहां पे आप लोग एक बार बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, दिसंबर का कहीं लिखा है मैंने, चलिए यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जा रही है, ठीक है। तो वो कितना है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट करके कितना हो गया तो 4.8% हो गया दिसंबर में, घट करके, ये दिसंबर 2025 के हिसाब से है कि कितना हो गया 4.8%। प्रीवियस क्वार्टर में कितना रिकॉर्ड किया गया था तो 5.2% किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, ठीक। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो कितना है दिसंबर के हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिसंबर 2025 के हिसाब से कितना है तो आप बोलोगे टोटल है 56.1%। चलिए, ठीक, 56.1%। यहाँ तक हमने देख लिया। आगे देखते हैं कि फीमेल जो अनएम्प्लॉयमेंट जो डिक्लाइन हुई है वो कितना हुआ है तो 5.6% से 3.2% हुआ। एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वो क्या हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना से तो 6% से इंक्रीज हुआ है। और वाई क्या है ईयर ओवर ईयर, इसका मतलब क्या होता है ईयर ओवर ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा है। इसके बाद 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं वो रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे ई श्रम पोर्टल, और उसमें 54% क्या हैं तो वुमेन हैं। तो ये स्टार मार्क करिए, 31 करोड़ भी लिखिए, ठीक। चलिए, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करी गई है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है जो कि घटाई की कितनी हो गई है तो 5.3% हो गई है क्या तो एक्सट्रीम पॉवर्टी घट करके कितनी हो गई है तो 5.3। और अगर हम लोग देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आप सबने सुना होगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसमें पहले कितना हुआ करता था तो 55.3% हुआ करता था, उसका क्या डिक्रीज होकर के चेंज होकर के कितना हो गया है तो 11.28% है ना। इसको मैं लिख देता हूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिक्रीज हुआ है कितना तो 55.3% से, और आज क्या है करेंटली नाउ क्या है तो 11.28% नाउ, ठीक है, अभी ये है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है। तो रूरल रोड जो कनेक्टिविटी है वो कितना हो गया, तो 99.6% हो गया रोड की कनेक्टिविटी। और टैप वाटर मतलब पीने का जो पानी जो घर में आता है वो उसका कवरेज क्या है, अभी भी लो है। देखिए रोड तो पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी कवरेज जो पीने का पानी है वो नहीं पहुंचा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जो 5G अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे आप देख रहे हो 5G जो मिल रहा है वो भी 99.9% मिल रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत है, इस पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। टैप वाटर जो कवरेज है वो कितना है, तो 81% है। चलिए, इंडिया हैज सेकेंड मोस्ट AI लिटरेट वर्क फोर्स ग्लोबली। फर्स्ट कौन होगा, तो फर्स्ट यूएसए। और यहाँ पे इंडिया कितने नंबर पे है, तो सेकंड है AI लिटरेट वर्क फोर्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि वेस्ट प्रोसेसिंग जो कि इंक्रीज हुआ है 2014 में कितना था, तो 16% से इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 80%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हाई स्पीड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट जो है वो इंक्रीज होकर के कितना, तो 74 था इन 2014 से 164 हो गया है 2026 में। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू अचीव ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग। और ये बहुत बड़ा न्यूज बना था। क्या बना था, स्पेडेक्स मिशन, आप सबको याद है स्पेडेक्स मिशन जो था, स्पेडेक्स मिशन, इसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ बना था। तो इंडिया कौन सा कंट्री बन गया, तो फोर्थ। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा कर, यूएस, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया, है ना। तो ये सीक्वेंस था, तो इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए। मे बी पूछा जाए तो आप वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए, एफडीआई जो है, इनफ्लो जो आया है एफडीआई, वो अप्रैल और नवंबर के बीच में 2025 में कितना है, तो 64.7 बिलियन है ना टोटल। जबकि एफडीआई जो फ्लो है वो कितना था, तो शायद 81% के अराउंड था, 81 बिलियन के अराउंड था। लेकिन एक और देख लीजिएगा इसको कि एफडीआई फ्लो जो इसमें के बीच हुआ है अप्रैल से नवंबर के बीच में, तो इतना हुआ है। इंडिया रैंक फोर्थ ग्लोबली इन ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी अभी हमने देखा कि फोर्थ इन सैटेलाइट डॉकिंग और ग्रीन फील्ड जो इन्वेस्टमेंट है। देखिए, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब समझिए कि जो पहले से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी पे आप रिपेयर मरम्मत करके फिर उसी पे नया स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन ग्रीन फील्ड है ना कि खाली स्थान है, यहाँ पे जाओ और बिल्डिंग बनाओ। तो इंडिया का रैंक क्या है कि चौथा ग्लोबली इन ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक चौथा है। ठीक, लोएस्ट एवर कंज्यूमर प्राइसिंग जो प्राइस जो इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया कितना, एट 1.7%। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये सारा डेटा मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारा आपका इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का डेटा है। जो यहाँ पे भी हम लोग अभी पढ़े हैं ग्रीन फील्ड वाला जो प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे यूके, थर्ड नंबर पे यूएई एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया। ये है सीक्वेंस। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में ये रैंकिंग थी। एग्रीकल्चर एंड फूड में हम लोग जब बात करेंगे तो लाइव स्टॉक, जीवीए, राइस फ्रॉम भाई मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना इंक्रीज हुआ है लाइव स्टॉक में, तो हुआ 195%। तो जीवीए क्या होता है, मुझे कोई समझाएगा जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है। मान लीजिए आप कुछ भी, या फिश लेके आए, ठीक है, नॉर्मल जल से मछली निकाल के लाएं, ठीक, उसको प्रोसेस करके उसका कुछ भी आप बना दिए अलग अलग और उसको पैक करके बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, उसमें एडिशन किया, अपने वैल्यू का एडिशन करा। तो वही लाइव स्टॉक में क्या बात करी जा रही है कि 195% इंक्रीज देखा गया 2015 से 24 के बीच में। ठीक, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऐसे फिश प्रोडक्शन में क्या है, अप टू इंक्रीज क्या है 140%। फूड ग्रेन आउटपुट, ठीक है, देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है फूड ग्रेन आउटपुट वाला, ये इसको स्टार मार्क करिए, इसको स्टार मार्क करिए। 3,577.3 लाख मैट्रिक टन, मतलब 3,577.3 लाख मैट्रिक टन है। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन 33% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, जीवीए ग्रोथ कहाँ कहाँ देखा गया। एग्रीकल्चर में 4.7%, क्रॉप में 4%, लाइव स्टॉक में 6.1% और फिशिंग में 7.2%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्विसेज की जब बात करी जा रही है तो 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबली है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि ग्लोबल शेयर इन सर्विसेज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीजेज टू 4.3% इन 2024, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट गलती से कर दिया, ठीक है। लार्जेस्ट जो रिसिपिएंट है एफडीआई का, देखिए यही क्वेश्चन अभी आया था कहाँ पे आपका, तो ऑडिटर वाले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एक था ना कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वो क्या किया है कि अब किसको गरीब मानेगा कि जो अब $3 पर डे है ना, $3 पर डे अगर नहीं कमा सकेगा तो उसको क्या कहेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब पुअर उसको कहेगा, बीपीएल के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये $3 वाला याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, $3 पर डे के हिसाब से, ठीक। प्रोवाइड 30%, टोटल जॉब का 30% करता है, अर्बन में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है कि पावर एंड टेलीकॉम एंड वाटर रिलेटेड है, तो पावर कैपेसिटी जो स्ट्रेंथन हुई है वो कितना हुआ है, नवंबर 2025 के हिसाब से 509 पॉइंट कितना है, 509.74 गीगावाट, बट अभी के हिसाब से कितना हो गया है, तो 500 आप 20 प्लस गीगावाट हो गया, और जिसमें 51% हम लोग किससे कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी से 51% जनरेट कर रहे हैं, मतलब क्लीन फ्यूल होगा, है ना, क्लीन फ्यूल सोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। नेट जीरो का क्या टारगेट है, तो नेट जीरो का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है, और यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं क्या कि 500 गीगावाट आप लोग को पता होगा बाई क्या अचीव करने का टारगेट रखा गया, तो 2030 से किसका लिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी। अभी हम लोग कितना कर रखे हैं, तो आधा मान लीजिए, इसका मतलब आधा, मतलब 250 से ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, 150 तो सिर्फ इससे कर रखा है सोलर, ये वाला जो है ना, ये पुराना न्यूज है। यहाँ पे ये 3rd नंबर पे है, फर्स्ट नंबर कौन होगा, तो यहाँ पे यूएसए आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सॉरी फर्स्ट आ जाएगा चाइना, सेकंड आ जाएगा यूएसए, सोलर में है ना, यहाँ पे तो चाइना, यूएसए, देन इंडिया, ठीक। तो चाइना, यूएसए, इंडिया हो गया। और सोलर में हम लोग कितना कर रहे हैं, तो 151 गीगावाट हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ किससे, अभी सोलर से ही। यहाँ पे टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में भी सेम आ जाएगा, तो चाइना टॉप पे, सेकेंड नंबर पे यूएस, 3rd नंबर पे इंडिया। विंड में अगर बात करेंगे तो 4th नंबर पे है कौन, तो हमारा प्यारा भारत है 4th नंबर पे। फर्स्ट यहाँ भी कौन करेगा, तो चाइना, देन यूएसए, देन जर्मनी आ जाएगा। चलिए हाइड्रो में 5th नंबर, न्यूक्लियर में 13 नंबर। न्यूक्लियर से अभी एक क्वेश्चन था 500 गीगावाट वाला, ये तो हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियर का। हाँ, 100 गीगावाट का जो टारगेट है, 100 गीगावाट कब तक का अचीव करना है इंडिया को, बाई 2047 तक इंडिया अचीव करना चाहता है कि 100 गीगावाट हम लोग किससे सिर्फ जनरेट कर लें, तो न्यूक्लियर से हम लोग जनरेट कर लें। और इसके लिए बजट न्यूक्लियर के लिए बजट रखा गया था, बजट ये हमने मेंस में पढ़ा है, 20,000 करोड़ न्यूक्लियर मिशन के लिए। और अभी एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा कि मिशन लाइफ है ना, क्वेश्चन आया था, लाइफ क्या है, मिशन लाइफ। तो ये मोदी जी ने किया था, COP 26 के टाइम किया था, क्या था, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना। चलिए ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे देख लिया। अभी हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। तो सर्विसेज में हमने टेली डेंसिटी का देखा, टेली डेंसिटी क्या है,
सर्विसेज में, तो ये 99.9% सारे डिस्ट्रिक्ट में हो रखे हैं। बट पानी की जब बात करेंगे, टैप वाटर की जब हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, तो सिर्फ 81% था, जो मैंने आपको सबके साथ शेयर भी किया। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है 81% इन रूरल हाउस होल्ड। अभी भी अवेबिलिटी जो है कितना है, तो 81%। इंटरनेट आ गया है लेकिन वो नहीं पहुँच पाया। टेली डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना है, तो 86.76। मतलब देखिए, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, 86 में 10 डिक्रीज करेंगे तो 76 हो जाएगा, तो वही 86.76 है। ठीक है, 5G मतलब मान के चलिए कि 100% सब जगह क्या आ गया, 5G आ गया है। क्लीन वाटर तो 81। ठीक है, तो ये भी हो सका है किसके, तो हर घर जल जो प्रोजेक्ट है, हर घर जल, हर घर जल। और जल जीवन हरियाली बिहार का मिशन है, जल जीवन हरियाली मिशन। ये कब है, तो 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किए थे नीतीश कुमार जी। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, ये पहले का डेटा है, कब का, तो ये नवंबर 2025 का डेटा है। अब और इंक्रीज हो गया, लेकिन हम लोग को याद रखना है 250 से ऊपर। मैंने बोला था ना आपको कि 500 जो है, 500 है। यहाँ पे मैंने कहाँ बताया, कहीं तो बताया था 500, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था 500 गीगावाट। तो इसमें हमने क्या अचीव कर रखा है ऑलरेडी, तो 253 मतलब 51% के अराउंड ऑलरेडी, इससे ज़्यादा ही कर रखा है। और 2030 तक हमारा क्या टारगेट है, 2030 तक तो 500 गीगावाट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर का हमने देख लिया, ये बाकी है, बाकी एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। ये पहले का है, ये जो अभी दिख रहा है ना सोलर का 132, तो ये पुराना डेटा है। विंड का 53, तो ये भी पुराना है। अभी क्या रिसेंट हो चुका है, तो 150 क्रॉस कर गया है। लेकिन आपको ये भी एक बार देख लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सोलर के पास है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, एजुकेशन एंड हेल्थ पे आते हैं। न्यूक्लियर वाले में एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभी जो है हम लोग का टारगेट कितना है, तो 8.8। ये टारगेट कितना है हम लोग का, तो 100 गीगावाट बाय 2047 है। और अभी कितना है, तो 8.8 गीगावाट करेंटली इतना ही कैपेसिटी है अभी का न्यूक्लियर का। और इसको हम लोग को लेके कितना जाना है, 100 तक लेके जाना है। चलिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में बात करेंगे कि टारगेट क्या है, कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है वो स्कूल का हो जाना चाहिए। कब तक का, तो 2030 तक का हमारा टारगेट है। और 50% इन हायर जो भी एजुकेशन होगा, है ना, तो वहाँ पे बाय 2035 तक क्या होना चाहिए, तो कितना 50%। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, तो 1 से 5 का 90.9% है। देखिए घटते जाएगा, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे घटते जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, लोग खाने पीने और थोड़ा बेसिक जो एजुकेशन है उसके लिए 90% तक है, लेकिन उसके बाद घटेगा, क्या होगा, 90 पॉइंट देख रहे हैं, 9 है से 3 आ गया, कहाँ तक, तो क्लास 6 से 8 तक का। फिर क्लास 9 10th में और 78, उसके बाद और क्या 58 हो गया। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कहा जाता है कि 80% आप लेकर के आइए अटेंडेंस। ठीक है, ये अटेंडेंस की बात नहीं करी जा रही है, ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करी जा रही है। ठीक, आई होप आप सब समझ सकते हो। चलिए हायर एजुकेशन इनरोलमेंट कितना है, तो 4.46 करोड़। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे बात करी गई है कितना, तो 29.5% इन कितना है, तो 22-23 के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये पूछा जाएगा वहाँ पे ना, आपको नया कोई टर्म आ जाएगा, तो प्रज्ञता, है ना, प्रज्ञता फ्रेमवर्क आपको अगर वहाँ पे दिख गया, ठीक है, प्रज्ञता फ्रेमवर्क। अब पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, देखिए मान लीजिए स्कूल में जो भी लोग पढ़ते हैं, ठीक, तो उन लोग के लिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब जरूरी है, तो एआई रिलेटेड है। ठीक है, प्लस में क्या है, वर्चुअल जो क्लासेज होती हैं उनसे रिलेटेड है। स्क्रीन टाइम पे मेन फोकस है, और यही पूछा जाएगा आपसे कि स्क्रीन टाइम रिलेटेड बताइए क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क है, तो प्रज्ञता, प्रज्ञा नहीं प्रज्ञता, प्रज्ञता फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या है, देखिए बताता हूं। ठीक, अब इसमें क्या है
कि क्लासेस वाइज मतलब स्क्रीन टाइम डिवाइड करी गई हैं। तो कैसे स्क्रीन टाइम होगा, तो प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए है ना, उनके लिए कितना है, तो 30 मिनट से लेकर के 30 मिनट पर डे है ना, 30 मिनट पर डे अप टू, मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये याद रखिएगा, मैक्सिमम बात करी जा रही, किसी का भी मैं अभी बोलूंगा तो वो मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्री स्कूल का। प्री स्कूल के बाद क्लास 1 to 8 आप कर लो, और एक कर लो आप 9 to 12 है ना, 9 to 12। और इनके लिए क्लास 1 to 8 वालों के लिए 3 आवर पर डे, और आपका हो जाएगा, सॉरी 1.5 आवर पर डे होगा इसका, इनका होगा कितना 1.5 आवर पर डे, 1.5 आवर पर डे, और 3 आवर पर डे किनका होगा, तो 9 से 12 वालों के लिए। चलिए यहाँ पे आपको एकदम स्टार मार्क कर लेना है, ये पूछा जा सकता है, स्क्रीन टाइम प्लानिंग इन डिजिटल एजुकेशन में, है ना। दीक्षा ऐप किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन से, ये सब भी पूछा जाता है, दीक्षा है ना, पुराना न्यूज है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस्ड बाय 86% सिंस 1990 से कितना घट गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो डिक्रीज टू 86% से डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस बाय 86%। और अंडर 5 जो मोर्टेलिटी वो डिक्रीज हुई कितना, तो 78% से अंडर 5 की मोर्टेलिटी। नियोनेटल मतलब समझ रहे हो, जो नवजात जो शिशु है ना, उनके लिए वहाँ पे क्या घटा है, तो 70% उनका घटा है नवजात शिशु के लिए, ठीक। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्रॉप हुआ है टू 25% पर 1,000 जो लाइव बर्थ होता है हुआ ना 2023 में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 पर 1,000 लाइव बर्थ्स में से, ठीक। तो ड्रॉप होकर के कितना हो गया, 25 हो गया, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक। 14.32 करोड़ ये हैं बेनिफिशियरी रजिस्टर अंडर यूविन पोर्टल के अंदर कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, तो 14.32 किसके, तो यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल क्या है ना कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विन, लिख ही देता हूँ, कहीं फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। यूनिवर्सल, बहुत लोग का मैंने देखा था कि अभी मेंस वाले में क्या क्वेश्चन था, इधर लिख रहा हूँ, स्टेम पूछा, ठीक है। स्टेम का क्या लिख करके आ रहे हैं कि साइंस, ये तो ठीक है, साइंस, यहाँ से टी से क्या हो गया, तो टेक्नोलॉजी, ई से क्या हो गया, तो इंजीनियरिंग, और यहाँ पे एम से क्या लिख करके आ जा रहे हैं, तो मेडिकल लिख के आ जा रहे हैं, कोई लिख के आ जा रहे हैं, मैनेजमेंट लिख के आ जा रहे हैं, कुछ भी तो होगा, मैथ्स, ठीक। याद रखिएगा ये बात, लोग क्या कर रहे हैं कि गलत गलत लिख के आ जा रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, याद रखिएगा ये बात, स्टेम का लोग गलत कर रहे हैं, आप गलत मत करके आइएगा, ठीक। यूबिन क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन, और यहाँ पे विन का विन ही रहेगा, है ना। इसमें क्या होता है ना कि सेंट्रल जो डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है जो कि इंश्योर करता है टाइमली वैक्सीन, किनके लिए, तो जो प्रेगनेंसी होता है ना, प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके लिए, उनका सारा पूरा प्रॉपर डिटेल बताएगा, और प्लस में इंश्योर करता है टाइमली वैक्सीनेशन किसके लिए करता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन और किन के लिए करेगा, चिल्ड्रेन के लिए अप टू 16 ईयर। और ये क्या होता है कि डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है, ये कौन सा, यूबिन, ये आपका डेटा भी स्टोर करके रखता है हेल्थ वाइज। चलिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का अभी तो यहाँ के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमने ऑलरेडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो जाकर के आप वीडियो देखिए, बहुत काम की है। और चाहो तो आप एक मैराथन है 7 घंटे की, वो 3.5 आवर में आप 2x पे देखोगे, वो हो सकता है, और बहुत सही है, वो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, तो 70.3 ईयर्स की है। चलिए नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ जो
पॉइंट्स हैं वो भी मैं बता ही देता हूँ। कुछ पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। लिखिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ इन सारे की बात करी गई है इकोनॉमिक सर्वे में कि इससे रिलेटेड क्या है, टेलीमानस ऐप है, ठीक है। इस पे आप जा करके जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, निमहांस, है ना, ये दोनों है। अभी एक आया था स्वामित्व के बारे में, क्वेश्चन आया था स्वामित्व, ये मेंस के टाइम बहुत ये न्यूज़ में था, बट इस पे क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन अभी जो ऑडिटर वाला एग्जाम हो वहाँ स्वामित्व देखा गया, तो क्या है कि 3.28 लाख जो विलेजेस हैं वो क्या किए गए, तो मैप्ड किए गए। और कितना करोड़ मतलब प्रॉपर्टी कार्ड बनाया गया, 2.76 करोड़ क्या बने गए, तो प्रॉपर्टी कार्ड बनाया गया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी कार्ड क्या करता है? प्रॉपर्टी कार्ड आपका जो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, तो उसका क्या होगा, एक कार्ड बना के देगा, जिसके कारण आपका डिस्प्यूट मतलब पड़ोसी का लड़ाई, जमीन जायदाद का बिहार में तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब लैंड बेस्ड डिस्प्यूट, है ना, तो सारा जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको कहीं लोन लेना है तो आप प्रॉपर्टी कार्ड अपना डायरेक्टली दे करके आप लोन ले सकते हो। और ये क्या करता है, मैप करता है ना, मैप करता है विलेजेस को, डिजिटल मैपिंग ऑफ विलेजेस। क्या इसमें ड्रोन का यूज किया जाता है? हाँ, तो ड्रोन का यूज किया जाता है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ड्रोन लिखा हुआ है, ये क्लियर ई है, ठीक। और यहाँ पे ना एक पॉइंट था बजट में ही दिया हुआ, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे में, नमो ड्रोन, ये क्या है, तो 500 ड्रोन दिया जाएगा जो वुमेन है, 500 ड्रोन गिवन टू वुमेन, कहाँ से, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो भी महिलाएं हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग को पता है कैसे काम करता है, क्या है, तो इसके बारे में अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या, सॉरी वो मेंस का है, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट अगला है जो 3rd नंबर लिखिए, ठीक है। पीएम किसान, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि इसमें कितना मिलता है, तो 6,000 रुपये मिलते हैं। और कर्पूरी ठाकुर के लिए कितना मिलता है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ये भी पढ़ाया हुआ है, कर्पूरी ठाकुर कितना मिलेगा उसमें किसानों के लिए, ये 6,000 मिलेगा, इसके अलावा ये तो सेंटर से मिलेगा प्लस में, उसका बताइए। और ये 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट, वही 4 मंथ पे, 12 हो गया ना, 3 से डिवाइड करोगे तो हर 4 महीने पे 2,000। और डायरेक्ट आपका डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगा। और टोटल ट्रांसफर जो किया गया है उसका डेटा याद करना है, टोटल ट्रांसफर्ड जो टू फार्मर है ना, ट्रांसफर्ड अमाउंट टू फार्मर्स को कितना दिया गया है, तो 4.09 लाख करोड़ दिया गया है, ठीक है। पीएम स्वनिधि देख लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, बस खत्म ही कर रहा हूँ। तो पीएम स्वनिधि ये भी क्या है, कोलेट्रल फ्री लोन देता है, किसको, कोलेट्रल फ्री लोन। मैंने ये रुद्रम में करवा दिया है, तो बताऊं, नहीं छोड़ देता हूं, ये आप वहां से जाके देखिए। रुद्रम में मैंने वहां पे प्रॉपर वो जो जनवरी मंथ की है ना, वो वीडियो आप प्रॉपर देख के जाइएगा, आपको काम आएगा। और जो रुद्रम की ही जो सीरीज थी उसी का वो कंप्लीट हो नहीं पाई, तो हर मंथ की टॉप 50 आपको ऐड कर दी गई है टेस्ट सीरीज वाले जो में है ना, टेस्ट सीरीज वाला जो पेड ग्रुप है वहां पे ऐड कर दिया गया है। तो वहां से आप चाहो कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दिया गया, उसके लिए अलग से पैसे नहीं है। जो भी लोग टेस्ट सीरीज में इनरोल है या होंगे तो उन सबको वो फ्री में वहां पे मिल जाएगा, जहां पे सितंबर से लेकर के मई 2026 की कितनी, तो सिर्फ 450 क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 450 क्वेश्चन होंगे। आपको एग्जाम में इसमें से बिल्कुल दिखेगा क्वेश्चन, बिल्कुल 100% बोल रहा हूं कि दिखेगा, ठीक है, रेडी रहिएगा। चलिए, यहां पे स्वनिधि के बारे में क्या है कि कोलेटरल फ्री लोन देता है, कोलेटरल फ्री लोन यहां देता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में नहीं देखते हैं। प्रधानमंत्री कोलेटरल फ्री से ही बात है, और इसके बारे में दिया हुआ है कहां पे, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहां पे क्या है कि ये कब लॉन्च किया गया,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च कब किया गया था? तो ये 8 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया, सॉरी 2015 को लॉन्च किया गया था। 2015 को 8 अप्रैल 2015 को, 14 को हमने देखा, ऑलरेडी देख रखा है, और 15 को भी हमने ऑलरेडी देख रखा है कि क्या क्या मोदी जी के आने के बाद लॉन्च किया गया। इसी लेक्चर में अगर आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो लिख सकते हो, ठीक। तो इसमें ना क्या था कि पहले आपको कितना तक मिलता था? तो 10 लाख तक मिलता था लोन। अलग अलग इसमें कैटेगरी है, मान लीजिए जैसे शिशु है, छोटा बच्चा हो गया तो शिशु, इसको कितना मिलेगा? तो 50,000, 50K लिख दे रहा हूँ, K मतलब 1000, ठीक। तो शिशु हो गया। किशोर की बात करेंगे, किशोर मतलब थोड़ा बड़ा हुआ, तो कितना? तो 50,001 रुपीस से लेकर के कितना तक आपको लोन मिलेगा? तो 5 लाख तक लोन मिलेगा। किसको? किशोर को। और जो तरुण है ना, यहीं तक हुआ करता था, 5 लाख से लेकर के कहाँ तक? 10 लाख तक का मिला करता था, 10 लाख तक का मिला करता था। बट अभी क्या हो गया कि तरुण प्लस आ गया है, और जिसका 10 लाख है ना, उससे इंक्रीज करके अप टू, है ना, कहां तक? अप टू कहां तक? 20 लाख। ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया अमाउंट, इसमें दिया हुआ था हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कि 40.07 लाख करोड़, इतना तक क्या किया गया था? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कितने लोन के द्वारा? तो 57.7 लाख करोड़ लोन के द्वारा दिया गया था। और ये रीसेंट है, एकदम रीसेंट है, टू स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, है ना, इंटरप्राइजेस को दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे ई छूट गया है, इंटरप्राइजेस। अब इंटरप्राइजेस की जब भी बात आती है तो MSME, ये लास्ट है, ये आपके लिए छोड़ दूँ क्या कि आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का आप बता सको? सॉरी, यहाँ पे माइक्रो, मीडियम और स्मॉल, MSME, है ना, MSME। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, क्या मैंने लिख दिया है? चलिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट, और दूसरे में टर्नओवर आप मुझे बताएंगे, इन दोनों का, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम और इन्वेस्टमेंट का। मैं अभी 2 मिनट का आप लोग के लिए पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके अब लिखो, और फिर अनपॉज करके यहाँ पे आना और मैच करना कि क्या आपने यही लिखा है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। तो 2.5 पहले से अभी इंक्रीज हो गया है, तो पहले क्या, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? तो यहाँ पे 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? तो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो 2.5 25 करोड़, और ये अप टू है, सारे अप टू हैं, ठीक है। तो 25 करोड़, और ये कितना होंगे? 125 करोड़। और जब भी टर्नओवर की बात करेगी तो अप टू कितना? तो 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़, 500 करोड़। अगर आपको पुराने डिफिनीशन पे जाना है तो डिवाइड करिए, कितने से? 2 से डिवाइड करना होगा। और आपको पुराने डिफिनीशन पे जाना है तो 2.5 से आप डिवाइड कर सकते हो, किसके लिए? तो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोनों में आपको डिवाइड करके जाना है, कितने में? पुराने वाले पे पहुंचने के लिए। और इंक्रीज कितना टाइम्स से किया गया? तो इंक्रीज किया गया 2 से और 2.5 टाइम्स से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।